दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है वो एक संपूर्ण अवतार थे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म थे। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के स्वामी थे। भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएं थी श्री संपदा, भू संपदा, वाणी सम्मोहन, लीला, कांति, विद्या, बिमला, विवेक, कर्मण्यता, योग बल, विनय, सत्य, अधिपत्य, परोपकार, कीर्ति और प्रेरणा। चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं 16 कलाओं के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पहली कला थी श्री संपदा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह पहली कला जिस किसी के भी पास होती है वो धन धान्य से भरपूर होता है। रुपये पैसे की कोई कमी उसे नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के घर से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान श्री कृष्ण श्री धन संपदा के प्रथम कला में परिपूर्ण हैं। दूसरी कला है भू संपदा। दोस्तों, इस कला से पूर्ण व्यक्ति के पास खूब जमीन जायदाद होती है। ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर राज करता है और बड़े भूभाग का स्वामी होता है। प्रभु श्री कृष्ण इस कला के स्वामी हैं और इसी योग्यता से उन्होंने द्वारिकापुरी को बसाया था। तीसरा है वाणी सम्मोहन। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति प्रभावशाली आवाज के स्वामी होते हैं और अपनी वाणी से हर किसी को मोहित कर देते हैं। इस गुण के व्यक्ति की वाणी सुनते ही सामने वाले का क्रोध खत्म हो जाता है और उसके मन में प्रेम और भक्ति की भावना जागृत हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण इस कला के स्वामी हैं। जो गोपियां यशोदा माँ के पास भगवान कृष्ण की शिकायत करने आती थी, वो प्रभु श्री कृष्ण की वाणी से सम्मोहित होकर उनका गुणगान करने लगती थी। चौथी कला थी लीला। फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्ति चमत्कारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के दर्शन मात्र से ही सुख और आनंद मिलता है। श्री कृष्ण को श्री लीलाधर भी कहते हैं। श्री कृष्ण की तो कई ऐसी लीलाएं हैं जिसे सुनकर ही मन भाव विभोर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पांचवी कला थी कांति। फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्ति के मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज होता है। ऐसे व्यक्ति के रूप को देखकर मन अपने आप आकर्षित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उनके मुख से कोई भी अपनी आंखें नहीं हटा पाता। बार बार श्री कृष्ण की छवि को निहारने का मन करता है। इसी कला से मोहित होकर गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए कामना करती रहती थी। छठी कला थी विद्या। इस कला से संपन्न व्यक्ति वेदों का ज्ञाता, राजनीति और कूटनीति में माहिर, युद्ध कौशल को जानने वाला और संगीत नृत्य कला में माहिर होता है। श्री कृष्ण इस कला के स्वामी हैं। वह वेद और वेदांग के साथ ही युद्ध, राजनीति एवं कूटनीति और संगीत कला में पारंगत हैं। सातवीं कला है बिमला। फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्ति में कोई छल कपट नहीं होता। ऐसा व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है। ऐसा व्यक्ति आचार, विचार और व्यवहार में निर्मल होता है। भगवान श्री कृष्ण इस कला में स्वामी हैं। उन्होंने सुदामा के प्रति अपने इस गुण को प्रकट किया। आठवीं कला थी विवेक। फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्ति न्यायोचित फैसला लेने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने विवेक से लोगों का मार्ग प्रशस्त करने वाले होते हैं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सही रास्ता दिखाया जब अर्जुन अपने लक्ष्य से भटक रहे थे। नौवीं कला थी कर्मण्यता। फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्ति कर्म प्रधान होता है। ऐसा व्यक्ति न केवल दूसरों को कर्म करने के लिए कहता है बल्कि खुद भी कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण इस कला के स्वामी हैं। महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन के सारथी बने और युद्ध का संचालन किया। 10वीं कला थी योग बल। ऐसा व्यक्ति अपने मन को अपनी आत्मा से जोड़ देता है। भगवान श्री कृष्ण परम योगी हैं। उन्होंने अपने योग बल से ब्रह्मास्त्र के प्रहार से माता के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा की और मृत गुरु पुत्र को पुनर्जीवन प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण की 11वां कला था विनय। फ्रेंड्स, जो विनम्र होता है ऐसे व्यक्ति को अहंकार का भाव छू भी नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति का अहंकार शालीनता पूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं और पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, पर उनमें जरा भी अहंकार नहीं था। हर व्यक्ति को विनम्रता से समझने का प्रयास करते थे। गरीब सुदामा के पैर धोकर उनका आदर करना, युद्ध में विजयी होने का पूरा श्रेय पांडवों को दे देना, इन सभी से उनकी विनम्रता का उदाहरण लगाया जा सकता है। 12वीं कला थी सत्य। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति सत्य बोलने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में सत्य का साथ नहीं छोड़ते। प्रभु श्री कृष्ण इस कला के स्वामी हैं। वो धर्म की रक्षा के लिए कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं करते थे। शिशुपाल की माता ने जब उनसे पूछा कि क्या शिशुपाल का वध तुम्हारे हाथ होगा, तो भगवान श्री कृष्ण निसंकोच कह देते हैं कि यह तो विधि का विधान है और मुझे ऐसा करना पड़ेगा।
भगवान श्री कृष्ण की 13वीं कला थी अधिपत्य। दोस्तों यह एक ऐसा गुण है जिसमें लोग उस व्यक्ति के संरक्षण में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस कला के स्वामी हैं। इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया, मथुरा वासियों को द्वारिका नगरी में बसने के लिए भी तैयार किया। 14वां कला था परोपकार। दोस्तों ऐसे व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों पर परोपकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस कला के भी स्वामी हैं। उन्होंने अपने भक्तों से कभी कुछ पाने की उम्मीद नहीं की, बल्कि जो भक्त उनसे पूर्ण श्रद्धा से मांगता है उसकी हर मनोकामना वो पूरी करते हैं। 15वीं कला थे कीर्ति, जिसका यश मान सम्मान, जिसका ख्याति चारों दिशाओं में गूंजती है। भगवान श्री कृष्ण इस कला के स्वामी हैं। हर व्यक्ति उनकी जय जयकार करता है। और 16वीं कला थी प्रेरणा। फ्रेंड्स ऐसे व्यक्ति प्रेरणा के स्रोत होते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस कला के भी स्वामी हैं। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी जानकारी भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।